10 मार्च, एक ऐसे दिन का आगाज जिसकी सुबह देखने के लिए हमने जागी कई रातें। नए सूरज की आमद हमारे लिए थकन के सारे लम्हों को सुकून के पल में बदलने वाली थी। 10 मार्च को हुआ एक ऐसी सुबह का आगाज जिसके सूरज ने दिखाए दिन में वो सितारे जिनकी चमक ने किया आपकी आंखों को रोशनी से हमकिनार। एक ऐसी सुबह जिसने मिटाई रात की सियाही और जलाया वो दिया जिसकी रोशनी में देखा आपने वो चिराग जो महताब है आपकी जिंदगी का। एक ऐसी सुबह जिसकी किरणों ने आपके दिलों और दरवाजों पर दी दस्तक और बिखेरे फूलों और रंगों के ऐसे मोती जिनकी चमक और सदाकत से चमकते रहेंगे आपके ज़हन-ओ दिल अबद तक। एक सेकंड, मैंने कुछ याद किया था, मुझे देना। अस्सलाम वालेकुम जी। आज गिलगित बल्दिस्तान के रंग यहाँ पर हमारे सेट पे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और आप लोगों से पूछूंगी, जे खाल हनी ठीक है नेता? तो आपके क्या हाल है? आप ठीक है? ये वहाँ की जबान है जिसमें मैंने ये दो जुमले सीखे हैं, जे खाल हनी ठीक है नेता। तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे। और आज माशाल्लाह हमारे शो को पूरा 1 महीना हो गया। आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्यार, ये मोहब्बत मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा जी, आज मैं ये डे क्यों सेलिब्रेट कर रही हूँ? वो इसलिए कि कभी कभी हम लोगों को लगता है कि जी जो कराची में रहने वाले कि कराची ही पाकिस्तान है, लाहौर में रहने वालों को लगता है कि लाहौर ही पाकिस्तान है, हैदराबाद में रहने वालों को लगता है कि हैदराबाद ही पाकिस्तान है। जो भी हैदराबाद में, बस सारे मुल्क में यही हो रहा है।
ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में इतने खूबसूरत हसीन शहर है, इतनी खूबसूरत जगह है। जैसे हम गिलगित की बात करें, बल्दिस्तान की बात करें, वहाँ पे इतनी मैंने पिक्चर्स देखी कल रात, मैंने कहा क्या हसीन यार, यहाँ पे तो पिकनिक के लिए जाना चाहिए, फैमिली के साथ जाना चाहिए। तो आज हम उनके म्यूजिक को यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, वहाँ की बातें, वहाँ का फूड क्या है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, वहाँ के लोग कैसे कितने प्यार करने वाले हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। वहाँ के कुछ बच्चे हमने यहाँ पे बुलवाए हैं जिनको आप सामने देख रहे होंगे, और इनका ताल्लुक है पाकिस्तान टाइकोंडो फेडरेशन से, ठीक है। वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे आपको बताएंगे। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि माशाल्लाह लड़कियां भी मौजूद है। हमें तो ये लगता है कि वहाँ की लड़कियां, नहीं, वहाँ की लड़कियां कुछ कर ही नहीं सकती, उनमें तो दम ही नहीं है। तो आप बताएं कि आप लोगों में कितना दम है? दम है? तालियों के साथ बताएं, सिर्फ ये। अच्छा, तो आज डांस तो यहाँ पर होगा, तलवारों का डांस होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। आज इनका भी कुछ एक्शन होगा, तो देखते हैं वो क्या है। और अपने बचने के लिए आप, अगर यहाँ पे कराची के हालात इतने खराब है, इनके साथ तो कोई फड्डा ना, कोई बंदा इनके साथ ना अटके, हाल बुरा कर देंगी। और आज ये मैं भी इनसे सीखूंगी। तो इन लोगों के लिए, इनके कोच हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। इन सब के लिए ढेर सारी तालियां। अच्छा, मैं एक शख्स को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी जो इस शो में तो पूरे महीने के बाद एक दफा आ रहे हैं। जहाँ पहले मैं शो करती थी समा पे, वहाँ पे तो अक्सर वो आते थे और यहाँ पे मौजूद है। उनकी मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि वो सबको लेकर आए और हमें इन रंगों को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए इतने खूबसूरत लोग दिए। तो आप सबके भरपूर तालियों में आगा बहश्ती साहब। ये खूबसूरत तोहफा, क्योंकि मैं था नहीं और इंग्लैंड में था, तो ये आपकी शादी की। और माशाल्लाह सनम बलोच से सनम अब्दुल्ला होने पर आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, खुश रखे, शाद रखें, और अल्लाह ताला तमाम जो भी मांगती हो, जो भी सोच, उससे बढ़ के दे अल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। आपके घर को आबाद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपका ताल्लुक आज आपको कैसे लगा हमारे ये महफिल? जी, ये महफिल कैसी लगी? देखें, हसीन। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे तो बस आज के दिन का इंतजार था कि बस ये जल्दी से आज का दिन आ जाए, थर्सडे पे इन लोगों से मिलूं। और माशाल्लाह आज हमारे शो को पूरा 1 महीना भी हो गया, तो आपने जायचा भी निकालना है। बिल्कुल ठीक है, और जायचा भी होगा। और मैं हैरान हो गया कि गिलगित बल्दिस्तान की, आपको पता है हमारे माशरे में लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं होती है। और मुझे जब ये पता चला कि हमारे गिलगित बल्दिस्तान की लड़कियां ऐसे मुकाबले के लिए आए हैं मैदान में, तो फिर मैंने आप लोगों से गुजारिश की कोई शो होना चाहिए। और मैं पूरे एयरवाई का, खावर का, आपका, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया। और गिलगित बल्दिस्तान के खूबसूरत कल्चर आज आप देखेंगे, डांस देखेंगे, दुने देखेंगे, बातें करेंगे, फिर इनके कराटे भी देखेंगे। और बहुत कुछ देखेंगे आज इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो आप प्लीज तशरीफ रखें। और आप अक्सर एक डॉक्टर साहिबा जो बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत, हमारी गेस्ट कहाँ है? अगली रेडी है ना? तो उनको मैं बुलाती हूँ, उनसे आप मिले तो है, आपके दिमाग का बड़ा इलाज करती रही हैं, लेकिन आज यहाँ पे अपने कल्चर की बात करेंगी, अपने शहर की बात करेंगी और अपने उस फूड की बात करेंगी, क्या होता है उनसे पूछेंगे। उन्होंने भी कराटे में कुछ सीखा है नहीं। आप सबकी भरपूर तालियों में डॉक्टर फौजिया। आज हम कोई जहनी इलाज नहीं कराएंगे, आज हम आपसे बातें करेंगे बल्दिस्तान की, गिलगित की, ठीक है जी? डायना, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत प्यारी लग रही है। प्लीज आप बैठिए। अच्छा जी, अब शो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे सवाल, जो कि कल मैंने आपसे पूछा था 10 ग्राम सोना के लिए, गोल्ड के लिए, वो सवाल मैं भी आपको दिखा देती हूँ, फिर वापस आके आज का सवाल दिखाऊंगी। पहले कल का सवाल दिखा दे। सुवेसन में कौन सी जबान बोली जाती है? पश्तो, सिंधी या फिर पंजाबी? सिंधी बोली जाती है। अच्छा, जवाब देखें को क्या बोलेंगे? जवाब देखें। जवाब शिका। सिंधी। सही जवाब था सिंधी। और ढेर सारे SMS आए, सब
सबने तकरीबन हमें सही जवाब दिए और उनको तो आज 1 ग्राम सोना जरूर मिलेगा। लिस्ट मैं आपको आखिर में बताऊंगी, शो के आगे बढ़ने के बाद बताऊंगी। अब मैं आपको कल के लिए सवाल दिखा रही हूँ कि कल सुबह 8 बजे तक आप हमें कौन से सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल, हाँ मुद्दा सवाल। जहांगीर खान का ताल्लुक किस खेल से है? क्रिकेट, स्क्वॉश या फिर हॉकी? अच्छा जी, ये जवाब आप लोगों ने देना है। ऑडियंस मुझे कल जवाब दे सकती है, आज नहीं दे सकती, तो आपने मुझे जवाब देना है। कल सुबह 8 बजे तक आप जवाब लिख सकते हैं। जवाब देने का तरीका, राइट SMS में जाकर अपना नाम, अपना NIC नंबर, अपने शहर का नाम, सही जवाब और ढेर सारे SMS कर डालने आपने 8038 पे। जिसका सही जवाब होगा वही AIY गोल्ड की तरफ से जीतेगा 10 ग्राम सोना। ब्रेक के बाद आएंगे, ब्रेक जो बाद होंगे। अच्छा, म्यूजिक। हसीन और सरसब्ज वादी गिलगित, बुलंद पहाड़ और पहाड़ों से बहते हुए चश्मे, हल्की हल्की बारिश और सड़क के किनारे लगे ऊंचे हरे भरे शजर और उन पर जमी मोतियों जैसी बर्फ, दिल को छू जाने वाले नज़ारे बेशक जमी पर जन्नत का मंजर पेश करते दिखाई देते हैं। यहाँ की खास बात यहाँ के लोग हैं। जहाँ दुनिया आगे की दौड़ में अपनी सकाफत और रहन सहन के तरीकों को भुलाती जा रही है, वहाँ आज भी गिलगिती औरत अपने इलाकाई लिबास में रहती और खुशी महसूस करती है। सुर्ख सफेद रंग और दिलकश नकूश वाली ये औरतें आज भी पर्दे में रहना पसंद करती हैं। सब रंगों से बना हुआ इनका लिबास इनकी खूबसूरती में और भी इजाफा करता है। अपनी सकाफत को जिंदा रखना बेशक जिंदा कौमों की पहचान है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग शो और आज हमने यहाँ पे गिलगित के रंग सजाए हैं। हमारे साथ आगा बेश्ती साहब हैं, डॉक्टर फौजिया हमारे साथ मौजूद है, ढेर सारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ हैं इस्माइली बरादरी यूथ के सदर शहजाद बेग। अस्सलाम वालेकुम। वहाँ के लोग हंसते हैं, आप हंसते हैं? अच्छा, इतना ऐसे हो जवाब। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और हमारे साथ ये जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं उनके हमारे साथ कोच मौजूद है नौशेरवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके नाम का मतलब क्या है? नौशेरवान ये
ईरानी बादशाह का नाम था, वो अदल इंसाफ वाला था, बस इतना मुझे पता है। और यहाँ पे बादशाही कर रहे हैं, वहाँ पे भी बादशाह, यहाँ पे भी और इसके बादशाह। बारे में ये ना तारीख में भी नौशरवान का जिक्र मौजूद है और उसने अपने बेटे को भी सजा दी थी कि इसलिए कहता अदल इंसाफ में कभी उसने कोताही नहीं की। ओहो, फिर अगर ये बच्चे जरा सुस्ती दिखाएं कि आज तो हम थक गए, तो फिर इनको क्या सजा मिलती है? इतने प्यारे बच्चे हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्पेशली मार्शल आर्ट्स काफ़ी टफ गेम है, इसके लिए दिल गुर्दे की ज़रूरत होती है, बर्दाश्त की ज़रूरत होती है। मार्शल आर्ट्स हर थर्ड पर्सन सीख नहीं सकता, क्योंकि सीख के बर्दाश्त करना पड़ता है, बर्दाश्त पैदा करना होता है अपने ऊपर। हर बंदे के ऊपर इसको अप्लाई करना, इसमें परमिशन भी नहीं है। अच्छा, तो कुछ चीज़ें हैं जो मार्शल आर्ट्स सिखाती है। स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ स्कोर होता है इंसान का किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, वहाँ की जो खवातीन है उनको भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ना इसके लिए, ठीक है? तो ये है या बहुत नाजुक सी हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेशली नॉर्दर्न एरिया, वहाँ पे नेचुरली फिटनेस है, फिजिकली फिट होते हैं ऑलरेडी, क्योंकि वहाँ पे हार्ड वर्क करते हैं। अमूमन काम खवातीन ही करती हैं, मर्द को इतना बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ खवातीन की मतलब हैं। आज मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि गिलगित के जो मर्द होते हैं वो फारिग होते हैं। हाँ, ऐसा है। चलो जी, आज ये हमारी नहीं, इनकी जंग होगी यहाँ पे कि गिलगित के मर्द है नहीं, ये फारिग है ना। नौशहरा, आप सब कहेंगे यार ये क्या बोल कर आए हैं वहाँ पे। मैं फखर कहता हूँ अपने माओं से, माशाल्लाह। कहने का मकसद ये है घर का निजाम संभालना औरतों का है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, ये रिश्ते इनको मेंटेन रख के चलाना जरा मुश्किल होती है। हम दाद देते हैं हमारे खवातीन को, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे इशू पैदा नहीं होते वहाँ पे। माशाल्लाह। ये मैं फखर से कह सकता हूँ। आज ना हम पहले तो वहाँ की बात करते हैं, वहाँ की सकाफत की बात करते हैं। माशाल्लाह आप भी उसी इलाके से ताल्लुक रखती हैं, उस तरफ से। आप मुझे बताएं अगर साहब के वहाँ पे क्या कल्चर है, कितना पुराना ये कल्चर है? अगर तारीख को उठा के देखे जाए, क्योंकि इसकी तारीख जो है सिंध से मिलता है। देखिए दरियाए सिंध, अब सिंध की तारीख जो है वो ज़ुहूर इस्लाम से नज़र आता है। यानी सिंध की जो तारीख है आप उठा के देखें तो इस्लाम के ज़ुहूर में भी आप देखें वाक़यात में सिंध की तारीख मिलती है। तो ये दरियाए सिंध मुल्हिक बे गिलगित बल्दिस्तान है। और गिलगित बल्दिस्तान में आपको ये बता दूं कि दुनिया के अंदर, अब मैं अभी रूस भी गया था, अब मैं यूके यूरोप में होता हूँ, मैं पूरी दुनिया देखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जितना, मैं ये नहीं कि मैं गिलगित बल्दिस्तान क्यों के इतनी खूबसूरत, डॉक्टर साहिबा भी इस बात से इत्तेफाक करेगी, और आप एक दफ़ा जाओगी तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप बार बार उस जगह जाओगी देखने के लिए। मेहमान नवाजी देखें, अखलाक देखें, वहाँ के आपकी खुदा की आप देखें, यहाँ पर आपने खुदा की कुदरत देखे, बर्फपोश पहाड़ देखे वहाँ पर। तो आप उसको लेकर जाए ना, अभी शादी का उनको आपने मेहमान नवाजी का जिक्र किया, ये होना चाहिए। बस मैं नहीं था आज ही, तो बस अब आपने लेकर जाना होते हैं। ये बताएं कितने मेहमान नवाज? देखिए ये तो जितने हमारे रूरल एरियाज, वैसे अदरवाइज भी एक कल्चर है ओवरऑल पाकिस्तान में, हमारे बाकी इलाकों में भी। इस इलाके की खूबसूरत सबसे जो बात है, और जब बच्चियों की, औरतों की बात आती है, जो लिटरेसी लेवल है, जो तालीम है वहाँ पर, और उस तालीम की वजह से जो शऊर आया है, और हम उस पूरे खित्ते में देखते हैं कि गिलगित बल्दिस्तान की खवातीन जो हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही हैं। किसी फील्ड में देख लें आप, फोर्सेस में देख लें, इस वक्त पहाड़ पे चढ़ना हो उस वक्त देख लीजिए, और तो ये चीज जो है ये उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करती है। दुनिया की पहली लड़की है जो पहाड़ पे चढ़ी है, पाकिस्तान की पहली लड़की है। हाँ, यानी पाकिस्तान की पहली लड़की है हिस्ट्री पहाड़ पर 19 साल 20 साल की लड़की जो है वो दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ अपने भाई के साथ सैर कर चुकी है। यही हमारी लड़कियां, हमारी ये मुस्तकबिल है, और हम चाहते हैं कि तालीम आम हो। और एक और मजे की बात आती है, शायद आपको एक और बात बताएं, अभी हाल ही में ताज़े जो रोबोट आए हैं, आपको हैरत होगी सुनते 100% गिलगित बल्दिस्तान के, खुसूसन जिला गिलगित और जिला हुंजे नगर की लड़कियां जो 100% पढ़ती इस वक्त स्कूल में होती है। बिल्कुल अब आप देखिएगा। और जब मेरे गाँव में ना पहली दफ़ा जब लड़कियों को शुरू हुआ तो हम 5 लोगों ने, एक मैंने अपनी बहन को भेजा और 5 लड़कियों को हमने जुर्रत करके, बड़ी हिम्मत करके भेजे।
गिलगित बल्दिस्तान एक खूबसूरत वादी छलत साग आप जाओगे नगर, मैं इंशाल्लाह जरूर ले जाऊंगा आपको। और वहाँ पर हमने जुरत की, पहली दफ़ा 5 लड़कियों को मेरी बहन समेत हमने तालीम के लिए रखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस 400 गाँव का एक ऐसा घर नहीं कि जो कोई लड़की नहीं पढ़ती हो, यानी सारे पढ़ते हो। बिल्कुल। और बड़े एयरपोर्ट में भी हैं वहाँ की लड़कियाँ, तो जुरत करनी पड़ती है आगे ना। आ गए हैं भाई। हाँ, और जो जहनी तौर पे मेरा ख्याल है जितने लिबरल लोग हैं ना, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी इलाके के लोग इतना लिबरल नहीं है अच्छा, चोरी- सोच के एतबार से। एक और बात है डॉक्टर साहब, एक वहाँ कभी कोई चोरी नहीं होती है। आप देखिएगा वहाँ पर जी। आटे रोड के ऊपर पड़े होते हैं, फल जो चाहे आप खा लो सीजन पर, जो कोई रोकने वाला नहीं होता है। किसी के बाग से उठा कहीं के भी खाओ। खाओ, कहीं से आप खा जाके लें। खाएं रोड पे चलते फिरते, कोई वहाँ इतराज पे तो करने कोई वाला खर्चा नहीं। ही नहीं होता होगा, है ना? जिसके भी बाग से चलो फल निकाला, अच्छा, रोड के खाना ऊपर ही शुरू लगे हो कर ना, दिया। आपके सेब लगेंगे, कोबानी है, अखरोट है, नाशपाती है, अंगूर है, इसलिए ये हर तरह के फल लाल हैं। ऐसे होती है ना? अच्छा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप मुझे बताएं वहाँ के बारे में। बेसिकली वहाँ के लोग कितने मेहमान नवाज है। ऑफ कोर्स जो आप स्पेशली जो गिलगित स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर खुंजर आफ्ताब करते हैं लोग, जितने उनके चेहरे सफ़ेद हैं, जितने उतने उनके दिल। लिबास सफ़ेद हैं, इतने उनके दिल साफ सुथरे हैं। वाह जी वाह। बहुत अच्छा। इस वक्त माशाल्लाह से पाकिस्तान का 5वां सूबा काउंट किया जाता है। चारों सूबों में कोई ना कोई लॉ एंड उसकी वजह से अप एंड डाउन्स हैं, मगर गिलगित बल्तिस्तान एक वाहिद सूबा है जहाँ पर पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग। टूरिस्ट अभी भी आ रहे हैं वहाँ पर, लोग देखते हैं, आज भी रियली इंस्पायर होके जाते हैं उस एरिया को, उस उधर के लोगों को। वहाँ की एजुकेशन, स्पेशली पेरेंट्स और लोगों का जो फोकस है मेजर अभी एजुकेशन की तरफ है। अगर एक घर के अंदर 4 भाई हैं तो एक अंडर एजुकेशन होगा, एक ग्रेजुएट होगा, एक मास्टर्स होगा और एक जो होगा ना वो PhDs की तरफ जा रहा होगा माशाल्लाह से। बहुत बड़ी बात। अच्छा सनम, कोई अगर कोई धुन से थोड़ा एक डांस हो देखने वालों के लिए भी एक अच्छा डांस हो लगेगा। जाए, ठीक है। अच्छा, मैं अभी इनसे कुछ सुनती हूँ, मुझे थोड़ा सा इस टोपी के बारे में कुछ बताएं, या भाई ने वो जो सफेद वो टोपी पहनी अभी हुई है, जो हाँ, पहना है, ये जो स्टाइल मार रहा है ना कि ओहो मेरा शॉर्ट बनेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो टोपी है, ये गिलगित बल्दिस्तान के जितने लोग हैं वो पहनते हैं। ठीक है जी। ये जो सारे मर्द पहनते ये हैं, जो हर उम्र कैप का है, मर्द पहनता ये है कैप वाली। जो आपने पहनी है, हाँ। ये जो टोपी है लेडीज पर, ये ज्यादातर हुंजे के अंदर पहनी जाती है। ये ज्यादा हुंजे जो आपको पता है दुनिया की खूबसूरत तरीका, यानी खूबसूरत तरीन जगह, तरक्यात याफ्ता लोग और पढ़े लिखे लोग और बहुत आगे हमारे जो माशरे में आगे तरीन लोग, उनकी ये सकाफत की टोपी है। ओह, सही है। इसकी क्या मगर कीमत क्योंकि होगी हर वहाँ इलाके पे? में मुख्तलिफ टोपी ये होती है, तकरीबन कितने की होगी? बेमुश्किल 200 300। इसकी बेसिकली ये कोई मशीन आर्ट नहीं है, ये हाथ से एम्ब्रॉयड किया गया है। आप देखेंगे इसके अंदर कितनी बारीकी से काम किया गया है। इस टोपी को बनाने के लिए मिनिमम जो है ना 3 मंथ्स के टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। आप उसी से आप गेस कर लें कि इसकी क्या ये कॉस्ट। बाकायदा हाथ से बनाते हैं। अब आजकल मेरे ख्याल से मशीन से भी मशीन बनाना से भी, शुरू हाथ कर से रही भी, है। लेकिन 200 2000 यहाँ तक होगी। अगर हाथ से बनाते होंगे फिर तो महंगी मेरे ख्याल होगी अगर ना। हाथ से होती है। तो हाथ महंगी वाली हो- महंगी क्योंकि क्वालिटीज होती हैं। वही जैसे इन्होंने कहा कि हाथ वाली है जो 3 महीने बन रही है वो महंगी होगी। फिर मेरा ख्याल है फेस्टिवल्स के हिसाब से भी होता है, शादी पर नई वाली बनती कुछ है मुख्तलिफ है। और ये इस तरह भी होता है। और ज़ाहिर है उसमें फिर जो लोकल कम उस मशीन वाली है वो कम उसमें होगी। अच्छा, मैं लोगों से कहूंगी अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, वहाँ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जरूर कॉल करें। आप इन बच्चों से बात कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे जो गेस्ट बैठे हैं उनसे बात कर सकते हैं। जैसे मेरा दिल चाह रहा है मैं आप लोगों से पूछूं कि ईद जब होती है तो क्या वहाँ पे क्या रस्म है कि ईद पे एक दूसरे के पास जाया जाता है, क्या करते हैं ईद पे? और ईद का कोई खास ड्रेस होता है सबका, कोई खास रंग होते हैं? कौन बताएगा? ईद के तो बस जर्नल गिलगित बल्दिस्तान के वहीं कपड़े, नए जोड़े, इसी तरह के सिलसिला होता है। बस यही होता है कि वहाँ नमाज के बाद लोग फितरा देते हैं और फिर अजीज़ों से मिलते हैं, बीमारों से मिलते हैं। बहुत से लोग वहाँ पर कब्रिस्तान पे भी जाते हैं दुआ करने के लिए, अपने बुजुर्गों को, अपने बिछड़ों को याद करने के लिए। तो मेरे ख्याल से बस जैसे पाकिस्तान में कल्चर है वो वहाँ पर भी है, उसी तरह का ही है। मगर वहाँ की कोई डिश, कोई हमारा मखसूस जो होते हैं नौरोज में बड़ी तकरीबात होती हैं। और इसके अलावा हमारे कौमी जो एक होता है और वो है गनोनी कहा जाता है, जो हम गंदुम की रस्म कटाई पे एक शानदार तरीके से मनाते हैं गिलगित बल्दिस्तान के अंदर। तो ये बड़ा खूबसूरत होता है जिसमें डोल होते हैं और उसमें डांस होते हैं, गाने होते हैं और उसके अंदर बकरे ज़बा करते हैं,
दावतें देते हैं, Activity खाने जो देते हैं और बड़ा खाने के शौकीन होते हैं, बहुत ज्यादा वहाँ तो खाना ही खाया जाता है ना, पहाड़ों खाने के में। बहुत शौकीन बहुत होते हैं, ज्यादा। वहाँ पे खाना खाया जाता है। अच्छा आप मुझे बताएं कि वहाँ का कोई मशहूर डिश कौन सी है वहाँ पे? मेरा ताल्लुक चूंकि खास गिलगित से नहीं नहीं है, है, उस इलाके से है, हाँ। गोश्त वाली चीजें जो है वो अच्छा वहाँ के जो हाँ। डिश है हाँ खूबसूरत जो डिश बनाई जाती है तकरीबन इसी तरह डिश है, मगर उसमें एक मुल बनता है जब खवातीन की जब कोई भी मेहमान आता है जिसको हम शुनार में मुल कहते हैं, खुसूसन बच्चे पैदा होने पर देसी घी से आटे से एक डिश बनाते हैं। और शादियों पर हमारा यहाँ बनता है, खुसूसन मैं अपने इलाके में जहाँ से मेरे ताल्लुक है वहाँ पर शरबत बनाया जाता है। शरबत ये नहीं कि हम जो पीते हैं। वो नहीं, उसके अंदर ये होता है देसी घी होती है, बकरी और गाय के देसी घी शरबत डाल- देसी बकरी आप बकरी और उसका घी नाम का? शरबत रखा है नाम ना। शरबत है, वो उस फॉर्म में नहीं होता असल। अच्छा उसके अंदर आटा डाला जाता है, उसके साथ पकाते हैं तो वो पूरी घी डालते हैं अंदर, बड़े वो तवा होते हैं उसके अंदर बनाते हैं, तो उसके जरिए मेहमानों की ताजु की तो जाती है। वहाँ के लोग मोटे होंगे बहुत, नहीं वो फिर काम भी सेहतमंद है करते हैं ना, ना, काम भी करते काम हैं। करते हैं। अब हमें देखें हम कितने मोटे इसलिए हैं। कराटे मुझे यही ना खेल देखे, सकते बाकी हैं, पे- हम नहीं कराटे, हम बेचारे। अच्छा मेरे पास शाज़ा की कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जय खालनी। ठीक है, ठीक नेहाता, ठीक नेहाता, ठीक है ठीक जी, हनीस, ठीक हनीस। ठीक हनीस। और कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा मुझे कॉल करो, दोबारा बात करते हैं। आप लोग अपने म्यूजिक के बारे में हमें बताएं कि आपको और किस सूबे का म्यूजिक बहुत पसंद है आप लोगों को? ये शायद ये बात नहीं कर सकेंगे। क्यों? बात करना आता है, बात माइक कर को ले, इनके माइक ऊपर दे दे कर जरा। दे। हाँ आप बोले, आवाज आएगी, यहाँ पे थोड़ा सा करीब कर दे। यहाँ पे हम अपने कल्चर को प्रेजेंट करते हैं। पर्टिकुलरली ये हमारा जो 3 जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इसका जो हमारा कंपोजिंग जो म्यूज़िक बनता है, तो इस हिसाब से हम अपने एरिया के हिसाब से धुन बजाते हैं। और पर्टिकुलरली हमें ये लगता है कि दूसरे कल्चर्स के साथ हम खुद को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर और हमारे धुन पर्टिकुलर लोग जो ना यूनिक समझते हैं। लाइक दूसरे अदर प्रोविंसेस है पाकिस्तान के अंदर, जितने भी कल्चर्स हैं उनमें हमारी थोड़ी सी जो ना डिफरेंस है और यूनिक समझा जाता है। मुख्तलिफ, हाँ बिल्कुल। और उसके अलावा बहरहाल दूसरे म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि उनके कल्चर्स और फिर आप उनके सुनते हैं? ट्रेडिशन के अच्छा, साथ। आपका नाम बिल्कुल। क्या है? शेर अहमद। शेर अहमद। लेकिन सुनते हैं सिंधी म्यूजिक या पंजाबी जी म्यूजिक? जी बिल्कुल। है ना, कौन सा पाकिस्तान ज्यादा में पसंद है? किससे मिलता जुलता है आपका थोड़ा म्यूजिक? सा पश्तू और सिंधी भी टच है। सिंधी भी टच है और बलोची भी वो कुछ जो बीट्स बलोची। होते हैं वो भी बलोची भी कंपोज touch। म्यूजिक बहुत बड़ी दुनिया अच्छा है। आजकल वहाँ का हिट गाना कौन सा? चलो मैं ऑडियंस से आजकल जो हिट गाना, जैसे किसी सूबे का एक गाना इतना हिट हो जाता है ना, चलो वो भाई मुझे सुनाएगा, ठीक है, जो आजकल हर शादी में हर जगह वो गाना चलता है। हाँ जाहिर है गा के सुनाना है गाना। नाम क्या आपका? ऊपर करें। मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद। अरशद, ठीक है, अरशद गाना सुनाएंगे आजकल जो बल्दिस्तान का हिट गाना है। बांसुरी। हाँ माइक चल रहा है। तुम तनुले ओटे बिठे मोरे खे ने मोरे खे ने मोरे खे, तुम तनुले ओटे बिठे मोरे खे ने मोरे खे ने मोरे खे, मोरे खे ने सनम मोरे खे ने सनम मोरे खे ने मसा मोरे खे ने मोरे खे ने मोरे खे ने मोरे खे, मोरे खेने मसात मोरे खेने सनम मोरे खेने, मोरे खेने मोरे खेने मोरे खे, tu pashi bashiga ko he pabamu, tu pabamu sako jo he pabamu, tu he papashiga ko he pabamu, kake ma he pane sare more khene more khene more ke, tum tanule ote bite more ke, more khene more khene more ke, more khene masat more khene sanam more khene, more khene more khene more ke, पाओ समरने कली पर ये थी।
वेलकम बैक। आप देख रहे थे मॉर्निंग शो और आज यहाँ पे हम गिलगित बल्दिस्तान को सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी बातें, उनका कल्चर, उनके रंग, उनके खवातीन, उनके मर्द, उन सब पे बातें हो रही है। और यहाँ पे कुछ लड़कियां मेरे सामने बैठी हैं जो भाई कराटे की एक्सपर्ट है, उनसे यहाँ पे कुछ तो हम पूछेंगे कि क्या क्या होता है, कितनी मुश्किल हुई। रोजीना गाजी हमारे साथ हैं, अलीना मोहम्मद हमारे साथ हैं और अलीना गाजी हमारे साथ है। आप लोग बहने हो? अच्छा, वो छोटी बहन है। घर से परमिशन मिल गई? सच बताओ। कहीं घर वाले ही सपोर्ट करते हैं, वो लोग जबरदस्ती भेजते हैं कि नहीं जाओ, किसी न किसी चीज में आगे बढ़ो। अम्मी की तरफ से ज्यादा सपोर्ट है या फादर की तरफ से? दोनों की तरफ से होता है। हमारे वहाँ ये है कि जो मेल्स हैं वो हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो ख़वातीन जो होती हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनको हर फील्ड में आगे आने को बोलते हैं। तो थैंकफुल हैं हम लोग उनके, जो हम लोग को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, पहले ज़माने में बहुत साल पहले जो आपके दादा नाना उन लोगों के दौर में, तब भी क्या औरत को इतना फ्रीडम था, आज़ादी थी या नहीं? उस जमाने में तो हम थे नहीं वैसे। बातें क्या सुनते हो? आपको एक बात बताऊं, देखिए यहाँ पर भी एक बात बताऊं ताकि देखने वालों को पता चले। ज्यादातर वहाँ अभी भी 3 तबकात रहते हैं और 3 तबकात में से ज्यादातर जो आज़ादी के जो मफहूम है, ज्यादा जो खवातीन आ गए, जैसे अभी समीना पहाड़ पर जो वो भी हुंजे से ताल्लुक था, इनके भी ज्यादातर जो है ये हुंजे के जो है वो लड़कियां जो है वो इस तरह के काम देते हैं। अब मिसाल के तौर पर नगर का कोई नहीं होगा, सेंटर गिलगित का नहीं होगा, सिकरदो का नहीं होगा, मगर जो खवातीन के जो कहते हैं ना कि जो कमालात है या जो काम इंजाम दे रहे हैं वो हुंजे है, विली हुंजे कर रही है सर। और ये यकीनन ये हुंजे के होंगे या तो नहीं ना हुंजे के। आप बताओ अलीना। मैं गिजर की हूँ। गिजर की है या गिजर या हुंजे के होंगे जी। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपको भी आजादी से मिल गई, परमिशन मिल गई कि हाँ जाओ? कराची आने में मसला नहीं हुआ कि भाई कराची इतना दूर कैसे हमारी बच्ची जाएगी वहाँ पे? हमारे जो वालिदैन है वो हमारे टीचर्स पर पूरे मुकम्मल एतमाद करते हैं, उनसे मिल चुके हैं। हमारे एरिया के टीचर हैं। मैं बहुत छोटी थी तब से सर के पास आ रही हूँ। मैं इनके बच्चों से छोटी थी तब से मैं खेल रही हूँ। अच्छा, और मैं आपको मजे की बात बताऊँ, जो इनके कोच हैं उन्होंने शादी के बाद अपनी बीवी को भी सिखाया। ये बहुत बड़ी बात है, बच्चों के बाद भी, है ना? कभी खुद को नुकसान हुआ कि बीवी ने सीखे फिर कुछ कहा हो कि रोटी क्यों नहीं सही बनी तो है ना? सोच रहा है। हाँ, हुआ था बताएं क्या हुआ था? वैसे एक बात हो तो मजा आएगा, इन लड़कियों से हम देखें कि अगर कोई आप पर हमला करे तो आप लोग कैसे बचेंगे? बिल्कुल, पहले उन पे हमला हुआ था वो तो पूछे। वो बेचारा सोच में चला गया नौशे। क्या बात। अच्छा, माइक आपका, 1 सेकेंड। माइक आपको दिया था? ये रहा। हाँ, ये रहा। हाँ जी। अच्छा, मैं ये बात दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। आज मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के ARY नेटवर्क और स्पेशली ARY न्यूज़ सनम बलोच। हाँ जी, थैंक यू नहीं, सो अब मच। सनम अब्दुल्ला है। अच्छा, सनम अब्दुल्ला। ठीक। हाँ जी। तो आप लोगों का हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमें इज्जत बख्शी। नहीं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। सीरियसली मैं दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे शो पर आए और हमें इतनी खुशियाँ दी, यहाँ पे इतने रंग बिखेरे। सो हम आपके थैंकफुल हैं। तो एक और चीज बताऊं, यहाँ जितने भी ऑडियंस बैठे हुए हैं, स्पेशली फीमेल्स, औरत जात हर वो काम कर सकती है, ठीक है? हमें स्पेशली काफ़ी पेरेंट्स भी बैठे हैं। आप यकीन करें, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं अभी से इनको एक तरबियत दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी कंट्रीज विजिट भी की हैं, देखा हुआ है वहाँ पे क्या माहौल है और स्पेशली स्पोर्ट्स के ऊपर किस तरह वो फोकस करते हैं। तो स्पोर्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अ नेशनल कोच अंडर 14, अंडर 19 का। मेरा काम ही यही है कि इन बच्चों को मैं स्पोर्ट्स वे दिखाऊँ। और आजकल एक और चीज़ इनको ये भी पता होना चाहिए, एजुकेशन स्पेशली कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशंस होती हैं, इनको हमें गाइडेंस की जरूरत है, गाइड करने की जरूरत है। तो ये बच्चे अभी फायदा उठा रहे हैं, कोई कॉलेज में पढ़ रही, कोई अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। तो ये चीजें हैं। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी? सच बताएं, कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम होगी वहां पे भी। प्रॉब्लम क्या है जो आज आप यहाँ पे हमसे डिस्कस करना चाहें, खवातीन के लिए स्पेशली? हाँ, एक सेकंड।
हमारे इलाके को सही तरह मतलब उन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं दी हैं। अगर दी जाए ना तो लड़की हमारे इलाके की लड़कियां दुनिया की सबसे नंबर 1 लड़की बन सकती हैं। क्या बात है। उसके लिए कभी आवाज उठाई, गवर्नमेंट को बोला? हम लोग अपनी आवाज़ खुद बनते हैं, हम लोग लोगों से नहीं मांगते। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? मुझे वो इलाके के लोगों के अगर देखना हो तो उनके हौसलों से पता चलता है। हाँ। तो अगर ये हौसला इस एज में इन बच्चियों का है तो आप इमेजिन सोचिए कर सकते आगे हैं कि क्या आगे होगा। जाकर बिल्कुल। और ये जो नौशेरवा ने अभी बात की कि इन्होंने शादी के बाद अपनी बेगम को सिखाया, और ये बच्चियां जो बात कर रही थी कि नहीं हमारे घर के आदमी या बड़े जो है उनके वो ट्रस्ट करते हैं। शादी के बाद भी कंटिन्यू करेंगी? परमिशन मिलेगी मेरा ख्याल है वहाँ के। हाँ ये है ना, ब्यूटी है ये ब्यूटी। और जो मैं आपसे बात कर रही थी ना कि लिबरल होने की, बिल्कुल। अच्छा, हम अगर यहाँ पे ब्रेक लें और आपके अपने वो अंदाज में मैं देखना चाहती हूँ, तो प्लीज किसी एक को बुलाएं और ब्रेक कहना है। कौन आएगा यहाँ से? आप ही उठें। आप आ जाओ, आप आ जाओ। हाँ, आप आ जाओ। तालियां इनके लिए बहुत सारी। उस कैमरा में देखना है और वो अपने स्टाइल से आपको कहना है कि जी ब्रेक, ठीक है, और अपनी जबान में। ये वाला कैमरा। हाँ, ब्रेक के बाद निकले। मॉर्निंग शो में सब कुछ तो हो गया, मैंने यहाँ क्या करूँ? वही जो आप लोग चाहते हैं, लेकिन ARY न्यूज आपको रख रहा है हर लम्हा बाखबर। अब आपके मोबाइल फोन पर भी। अब आप हासिल कर सकते हैं लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स, एंटरटेनमेंट, बिजनेस और स्पोर्ट्स की दुनिया की खबरें, इंटरैक्टिव ब्लॉग्स और पोल्स। इसके अलावा आप देख सकते हैं अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स और ARY न्यूज की बराह रास्त नशरियात ARY न्यूज मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। तो आज ही अपने मोबाइल फोन और टैबलेट पर डाउनलोड करें ARY न्यूज की फ्री मोबाइल एप्लीकेशन और रहें हर लम्हा बाखबर।
करके मुझे तो इतना डर लग रहा था तलवार गिर ना जाए। सरफराज किससे सीखा, कितना अरसा हुआ ये सीखे हुए? ये मेरा सांस ले लो, पानी, सरफराज के लिए पानी जल्दी से। हाँ बताओ। ये मैंने गांव में सीखा था, एक मेरा सर था उसने मुझे सिखाया था। अच्छा कितना अरसा लगा ये सीखने में? तकरीबन 1 महीना लगा था सीखने में। बस 1 महीने में सीख लिया? 1 महीने में सीख लिया। अच्छा, और कभी हुआ कि तलवार हाथ से गिर गई हो? क्योंकि अभी मुझे लग रहा था मेरे सर पे पड़ने वाली है, अभी इसके हाथ से अब गिरी। नहीं, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था उस वक्त एक बार गिरा था, एक बार लगा भी था मेरे। ये हाँ यहाँ पे करता है। तो जब ट्रेन हुआ उसके बाद फिर अभी सही कर लेता हूँ। अब सही है। अच्छा, लड़कियां भी इस तरह का कोई तलवार का करती हैं या लड़कियों का अलग होता है, वो जो सिंपल जो सादा यूं गोल घूमने वाला है ना? नहीं सनम, लड़कियों का आज होगा कराटे यहाँ पर। तालियां। आज ये और नौशरवान की वाइफ जो है वो भी यहाँ अपने बच्चे के साथ मौजूद है। ये भी उनके बच्चे हैं और इक़्तिदार जो टीम के मैनेजर है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। इक़्तिदार, आपसे भी मैं पूछूंगी कि गवर्नमेंट ने कितना साथ दिया, कितना साथ नहीं दिया, ये दुख की बात है। अभी कर लें या कराटे पहले देख लें? ये मेरे गांव के हैं, मजे की अच्छा, बात है। एक ये वादी छपरोट के हैं, खूबसूरत वादी, और मैं खूबसूरत वादी भर के हूँ। ये छपरोट के, मैं दुनिया की खूबसूरत तरीन वादी और दुनिया के सबसे अच्छे वादी बर से ताल्लुक है मेरा। क्या बात है। तालियां। और रहते ही अक्सर बाहर के ममालिक में है ना, रहते अक्सर बाहर है, आपको वही मेरा नर चाहिए। अच्छा, मैं चाहूंगी कि नौशरवान यहाँ पे कुछ अगर हो जाए, अब देखते हैं, ठीक है, कि लड़कियों में कितना दम है। पहले लड़कों दो का, पहले लड़के फिर लड़कियां। ठीक है, ठीक है, बोला। ओके, इनके लिए तालियां हो। चुप, खड़े, चुप, खड़े, चुप, शट। टचता ला के ना बिल्कुल। टचता ना। फिर दिखाऊंगा, ठीक है करो। अब आगे लड़कियों का मुकाबला। अब लड़कियों किसी से का कम नहीं है। या अब देखते हैं कि इनकी फाइट, अपना दिफा कैसे कर सकते लड़कियां। बिल्कुल पता चल जाएगा मुकाबले में। चुप, खड़े, चुप, खड़े, चुप, चुप। सही है। खड़े, चुप। जड़ डाल देते हैं। अच्छा, लड़कियां एक और काम ज्यादा उससे किया लड़कियों ने। ज्यादा गुस्से वाली और उनमें ज्यादा एनर्जी है, जोशीले होती है। जोशीली होती है। स्ट्रेचिंग करो, ऊपर करो, ऊपर ऊपर यहाँ पे स्ट्रेचिंग। स्टैंड अप, ब्रिज समय। माशाल्लाह। Flip कर। ब्रिज समय, ब्रिज। अच्छा वो बना।
इसमें पता कैसे चलता है कि किसने जीता, कौन हारा, कौन जीता? इसमें कैसे पता चला कि कौन जीता कौन हारा? बिल्कुल, कुछ हर गेम में रूल रेगुलेशंस होते हैं। इसमें भी रूल ये है कि यहाँ से ऊपर, यानी कि जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं, उससे ऊपर कोई भी हिस्सा हो जिस्म का, कहीं पे भी मारना है और पॉइंट लेना है। पॉइंट वाली गेम भी है और इसमें ये भी है कि बंदा नॉकआउट भी होता है अगर फेस पे किक लग जाती है। अच्छा। तो इसमें ये है कि सेफ्टी चीजें भी हैं, हेड गार्ड है, चेस्ट गार्ड है। यहाँ पे तो हमें असल में जाहिर है, हाँ। लेट हमें ये खबर मिला था, हम पूरे उस निज़ाम के साथ आते, फिर रियल एक चीज़ दिखाते हैं। विदाउट कोई सामान के कोई काम सही नहीं हो सकता। फिर भी ये है कि फेस पे 3 पॉइंट मिलते हैं, यहाँ से नीचे 1 पॉइंट। फेस पे खेलना बहुत बेहतर होता है, वो इसलिए कि बच्चे को जीतने के लिए। हाँ। बिल्कुल गुड है। और अब यहाँ पे मुकाबला हम करवाएंगे आगा बहिश्ती साहब का और डॉक्टर फौजिया का। किस चीज को अब ये है कि आगा साहब आपका मोबाइल चोरी कर रहे हैं, हाँ। और आपने बस धो डालना है आगा साहब को। आ जाए आगा साहब। हाँ, आगा साहब आ जाए, जरा मुकाबला हो जाए यहाँ पे। अच्छा, मैं ऐसा हो सकता है इसके बदले में मैं आपको एक हाँ। बात बताऊं, इसके बदले में नहीं, क्या बात करेंगे? अच्छा, मैं ये कह रहा था, इसके क्यों? बदले में मैं नहीं, चाहता हूँ कि रहने दें, आप हमारी सकाफत के ऊपर थोड़ा सा नहीं, म्यूजिक हो और अभी उनके साथ नहीं, उठ के अभी थोड़ा सा नहीं, डांस आपने हो। मेरा मोबाइल वहाँ पे उठाया क्यों था? अल्लाह वो देखो ये हमें नहीं, बात नहीं, बदल रहा है। एक अच्छे से नहीं, देखिए आप मेरी बात तो सुने, बिल्कुल ये होगा, गलत अभी बात थोड़ा है। सा हम देखेंगे। आप अगर आपको चाहिए था, आप मुझे बता चले, मैं देते, भी ये जरा कोई तरीका कराटे नहीं है जाता कि आप देखे, जो है वो ओके। नहीं आप अच्छा, चलो। उन्होंने हाँ, ठीक है। बात सुनिए, आप नहीं, आप ऐसी हरकतें करके बात को नहीं डाइवर्ट कर कराटे सकते। तो आपने मैंने मेरा वैसे भी फोन कुछ उठाया किया। कैसे था? अच्छा, आप तो झगड़ा करिए, लड़े, मारे। अच्छा, हाँ, जैसे वो लड़ रही है। नहीं वो नहीं आता मुझे। अच्छा जी, थैंक यू। आप इधर आ जाओ, मुझे एक बात, कौन आएगा? आप आ जाओ, ठीक है? बल्कि ऐसा करते हैं, हाँ, अब किसी ने मोबाइल चोरी किया, ठीक है, और अब चोरी करके अब कोई जा रहा है, ठीक है, कौन आएगा? आप आ जाओ, ठीक? अब इसने फोन उठा के ये गया, तो कैसे मारना चाहिए एक लड़की को? मोबाइल दे दो किसी आप समझाएं तो ये अच्छा, खवातीन सारी सीख जाओ, जिसके पास गन शन हो उसको मत मारिएगा, उसको जाने दीजिएगा, मोबाइल भी देते, पैसे भी देते, सब कुछ दे दीजिएगा। जिसके पास कुछ ना हो, पता हो कि उसको मारना शुरू कीजिएगा, ठीक है? ये लड़कों से भी रिक्वेस्ट है मेरी। बेहतर है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन कर रही हैं, स्पेशली सारे ऑडियंस के लिए बात कहूँ कि जज्बाती काम नहीं है इसमें छीन लिया तो मैं इसको मारूं। नहीं, ये गेम ये कभी नहीं सिखाती है, ये टोटली मेंटली गेम है। आपने हर एंगल से विद इन सेकंड्स फैसले करने हैं। इस गेम में क्या होते हैं, विद इन सेकंड्स फैसले होते हैं। ठीक है। तो बंदे अगर ये मोबाइल छीनता तो जाहिर बात है ये चोर है, इसके पास कोई और चीज भी हो सकता है, वो नुकसान भी दे सकता है, इसलिए सेल्फ डिफेंस की बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तो उसको वो करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अगर जैसे मार्केट में अक्सर खवातीन जाती हैं तो वो चोर नहीं होते, वो ऐ नहीं ना कंधा लगा के चले जाएंगे, हाथ पे हाथ लगा के चले जाएंगे, तो उनको हम कैसे हाथ रखें उन पे? एक ही मार हमेशा के लिए वो समझ जाता है ना, एक ही मार, एक ही मार बता रहे हैं, एक ही मार बस हम आपको बताने जा रहे हैं। तो एक ही मार, एग्जांपल परिसा आ जाओ, मैं परिसा? इसके साथ छेड़ रहा हूँ, हाँ। ठीक है, अब ये मेरे साथ करेगी, छेड़ रहा हूँ मैं, तंग कर रहा हूँ, क्या बात है, वाह 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 वाह। वो चोरी वाले का दिल इतना ही होता है, जो भी चोरी करता है, क्या जिम्मेदारी में तंग करता है, जो भी करता है, उसका दिल इतना होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। ये दो मामूली चीजें उनको दिखाएंगे, वो भाग जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कोई एक क्या बोलते हैं, एक स्टेप बोलूं या जो भी आप लोगों की अपनी लैंग्वेज है, कौन सा जिसको सीखने में आपको मुश्किल हुई हो? जी बेटा, वो जो सर ने मुझे ना स्ट्रेट किक सिखाई थी, तो वो मैं मतलब कि हमेशा मतलब कि यहाँ से घुमा के लेके जाती थी। वो बताओ कैसे? तो मैं हमेशा इस पर लेके जाने पड़ती। ठीक है। तो मैं हमेशा इस तरफ लेके जाती थी, तो वो सर ने मुझे कल सिखाई। तो अब सही क्या है? अब से ये है।
अच्छा, आप यूं घुमा के लेके जाती थी, सही है कि स्ट्रेट मारना है, तो ये सबको ऐसे ही मारना चाहिए स्ट्रेट? नहीं, देखो ना, बहुत सारी चीजें हैं गेम है ये। एक्चुअली ये जो बच्चे कर रहे हैं स्पोर्ट्स गेम कर रहे हैं। हाँ। ये ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स की वाहिद गेम है। मार्शल आर्ट्स की दो गेम है, एक जूडो है और दूसरा ताइक्वांडो, जो ओलंपिक्स में खेली जाती है। फर्क, हाँ, बहुत ही बेहतर सवाल। मार्शल आर्ट्स के 75 डिफरेंट स्टाइल्स हैं। 75 डिफरेंट स्टाइल्स। क्या ठीक बात है। है। आप कराटे ले लें, अमूमन लोग ये कहते हैं यार आप कराटे करते हो, आप कितने लोगों को मार सकते हो? मार सकते हो वाली बात जाहिलियत वाली बात हो गई। ठीक है, ये कहें कि कोई यार आप कितने बंदूक से बच सकते हो, इसमें अपनी दिफा है। बहुत अच्छी बात, ठीक बहुत है। अच्छी बात। उसके बाद जब बचेंगे किसी को मारेंगे। ठीक है। इसीलिए जब भी कोई वो पहले अपनी सेफ्टी लाजमी है। हाँ। अपनी दिफा लाजमी है। सही। तो मैंने दोबारा रिपीट करनी मुझे है। पहला वाला कुछ सिखाएं। सबसे पहले आप क्या सिखाते हैं? ठीक है, अब मैं सबसे सीख रही पहले हूँ। मेरे लिए, मैं जब बच्चा मेरे सामने आता है मैं उसको ये गाइड करता हूँ। ठीक है। चिरत मीन्स अटेंशन। जस्ट खोंगने, खोंगने मीन्स बो। ये कोरियन वर्ड है क्योंकि कोरिया की नेशनल गेम है। उसके बाद फिनिसगी चुंबी, फिनिसगी चुंबी, रेडी पोजीशन। आई एम सॉरी, इससे पहले कोई भी काम करने से पहले, चाहे आप लोग क्रिकेट खेलते हो, चाहे आप बैडमिंटन खेलते हो, XYZ जो भी गेम खेलते हो, पहले जिस्म को सही वार्म अप करना पड़ता है। ठीक है। एग्जाम्पल, कोई लड़का आता है एकदम बल्ला मुझे उठाया, सिखाएं, मैं ऐसे स्ट्रेट नहीं, हो ये इम्पोर्टेंट। आप स्ट्रेट खड़े होना। आई एम अ टीचर नाउ। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करें? ठीक है, ठीक है, मैं ऐसे ही कर रहूंगी पूरे, देखिएगा पूरा ब्रेक। फिनिसगी चुंबी, फिनिसगी चुंबी, ना द छत। एक्सीलेंट, आप एक अच्छी प्लेयर बन सकती हैं। ब्रेक। ठीक है, ओके। Hulsaki chumbi, kicking sounds, right foot break. Hulsaki chumbi. Shouting. ये शाउटिंग का एक मकसद है। शाउटिंग से पावर और भी बिल्डअप हो जाती है। ओके। अभी शाउट करके दिखाएं। एक्सीलेंट, गुड। अभी सेल्फ डिफेंस करते हैं। एक आपको प्रैक्टिस बताता हूँ। कोई पकड़ता है, खींचता है, कोई अगर पकड़ता है, हाँ, यूं करता है, यूं करता है, हाँ। डिस्टर्ब करता है। पकड़ो बेटा, ये देखो, तेजी इसी में, जल्दी में करो। ठीक है, ये किया। ओके। नहीं, एक मिनट, एक बच्चे को लेकर बेटा, आ जाओ, ऐसे करो। ये बच्ची है। ये देखे, ये दोबारा मैं आपको गाइड करता हूँ। नहीं, मुझे आ गया। देखिएगा, प्लीज प्लीज देखो। इसको परफेक्ट फॉर्म में करके इधर तेजी साथ। आ जाओ मेरे साथ मुकाबला करो, गिलगित की लड़कियों, कराची वालों से मुकाबला करो। कौन आएगी कराची से? ये देखो। यस। सनम लो साहिबा, है ओके, आ जाओ। कौन आएगा आप में से? कौन आएगा? कौन आएगा यहाँ से जल्दी? यस। मुंह पे नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ा हल्का हाथ प्लीज। अब वहां पे बैठ जाओ। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, ओ हाँ, ठीक है, रेडी, खामोशी। कराची का और गिलगित की लड़की का मुकाबला। आहिस्ता मारना। ओए ओए, हो गया। नाइस, वेल डन। इसको हील्स पहनी हुई थी। आज तो लाइव मुकाबला है। अच्छा सनम, आपको एक बात बताऊं, हाँ जी, देखने वालों को, एयरवाई को, गिलगित बल्दिस्तान के जितने होटल हैं, एक सेकंड खामोश
जी। एक बहुत अच्छी खबर आप सबके लिए, गिलगित बल्तिस्तान की जितने होटलें हैं इस वक्त जिस तरह वर्ल्ड कप के लिए जमा नहीं होते, इस तरह इस वक्त एयर वाइड देख रहे किसी होटल में जगह नहीं है। अभी मेरे एक दोस्त हैं इकबाल राजवा साहब, इकबाल राजो साहब छलत के अंदर होते हैं और वो अभी कह रहे थे छलत ये खूबसूरत जगह, उसकी जितने होटलें हैं वहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं। मेरा सलाम आप सब पर अहले गिलगित। अच्छा, और मेरी तरफ से अहले गिलगित मेरी तरफ से सारे गिलगित वालों को जो इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे बाद में देखेंगे, ठीक है, और उनके लिए भी जू। अच्छा, मैं बता दूं कि इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद है, इस टीम के मैनेजर। क्या सामना कड़ा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं एयर वाई न्यूज का, आपका और आगा बेश्ती साहब का शुक्रिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप लोग हमारे मेहमान हैं, आप लोग हमारे पास आए, आपका शुक्रिया। तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा डिटेल ब्रीफ करना चाहूँगा कि बिफोर एफिलिएशन और आफ्टर एफिलिएशन, हमारी जो एफिलिएशन जो गिलगित बल्तिस्तान में ताइक्वांडो का जो मैच है, ये जो है गेम है, वो पिछले तकरीबन 25-30 साल से खेला जा रहा है। लेकिन हमारी जो थी टीम की जो सरपरस्ती जो थी ना गवर्नमेंट सतह पे नहीं थी, हमें एफिलिएशन नहीं दी जा रही थी। तो रिसेंटली हमारे जो नज़ाकत साहब जनरल सेक्रेटरी हैं गिलगित बल्तिस्तान ताइक्वांडो एसोसिएशन के, इनकी मेहनतों से, नासिर साहब की मेहनतों से और कर्नल वसीम साहब पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी बंगश साहब, सैयद सफदर साहब, और इनकी मेहनतों की वजह से और इनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें एफिलिएशन दी। इसके बाद जो है हमारा जो सूबाई जो सेटअप बना है, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वहाँ पे बना, तो वो अभी जो है हमें ताउन कर रहे हैं। और उससे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी जो सिस्टर्स हैं, हमारे लड़के हैं, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ये अपने घर से फंडिंग करके अपनी मदद आग के तहत जहाँ कराची, लाहौर, कोयटा जो है लड़ते थे और मेडल्स वगैरह उन्होंने जीते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल रेस होता है कि एफिलिएशन का क्या फ़ायदा है, एफिलिएशन के बगैर आप लोगों को क्या नुकसान हैं। अच्छा, इसका मसला ये होता था कि हमारे पास बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं। अब हमारी गवर्नमेंट की सरपरस्ती ना होने की वजह से हमारे लड़के क्या कर रहे थे, कोई सिंध से खेल रहा था, कोई पंजाब से खेल रहा था, कोई किसी मुआवजे से खेल रहा था, तो वो सारा जो हमारा जो टैलेंट था वो बाहर जा रहा था। तो अभी हमने इस में जो है कोशिश की, और यहाँ पे हमारे ये रहमत साहब बैठे हुए हैं, ये हमारे जो प्लेयर हैं, ये पंजाब से 3 दफ़ा गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और एफिलिएशन होने के बाद ये नज़ाकत साहब की कोशिशों और नासिर साहब की कोशिशों के बाद इन लड़कों को हमने दोबारा से गैदर किया है, और जो है अभी इंशाल्लाह हम लोग जो हैं इस वक्त न्यू बॉर्न बेबी की तरह हैं आफ्टर एफिलिएशन। कराची आना कैसे हुआ? कराची बहुत अच्छा लगा। हम लोग कराची के बारे में सुन रहे थे कि यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ पे आपके होने जा रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं। इनका मुकाबला किससे, ये मैं पूछती हूँ, किससे मुकाबला है यहाँ पे कराची? यहाँ पे अभी तक ड्रॉस नहीं हुए, आज शाम को ड्रॉस होने हैं। तो बहरहाल हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, सारे डिस्ट्रिक्ट से हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान ताइक्वांडो एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी साहिबान ने गिलगित के अंदर कैंप रख के सारे डिस्ट्रिक्ट से हमने ये फीमेल्स और बॉयज़ को सिलेक्ट करके लेके आए, और हमारी बड़ी उम्मीदें हैं इनसे। इंशाल्लाह ये लोग नेशनल लेवल पे पहले भी ये लोग लड़े हैं, मेडल्स जीती हैं उन्होंने, तो इस दफ़ा भी हम बहुत पुरुमीद हैं। इंशाल्लाह जीत के जाना है यहाँ से। एक सेकंड, इनकी आवाज जरा बुलंद आवाज में, जीत के जाएंगे? हाँ, अगर खुदा खास्ता हार गए तो अगली बार कोशिश करेंगे, कोशिश तो नहीं। ये बात ना। अच्छा, कायनात की हमारे पास गिलगित से कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कायनात। अस्सलाम वालेकुम, सलाम, आपकी क्या हाल है, ठीक ठाक हो? हाँ जी, कहाँ गया? एक सेकंड मैं बताती हूँ मैं ठीक हूँ या नहीं। क्या था? ठीक हनीस, तो ठीक हनीस। अच्छा, कैसी हो? ठीक हो? क्या हो रहा है? कैसा लग रहा है शो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत प्यारी लग रही है। मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। और नहीं, और मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमारा शो देख रहे हैं, और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि आप जैसी लगूं, लेकिन आप जैसी खूबसूरत नहीं लग सकती, लेकिन छोटी सी कोशिश की है। कैसा लग रहा है शो? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप भी आएंगी कराची तो हमारे पास जरूर आइएगा इंशाल्लाह। कराची वालों को क्या मैसेज दोगी? कराची वालों को बस वही, जो अपना कल्चर को ऐसे ही बरकरार रखें। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत
बहुत शुक्रिया। अच्छा कायनात हमारे साथ थी। अच्छा और हम शहजाद इसके बारे में मुझे अभी आप ब्रेक में बता रहे थे कितने साल पुराने हैं? आपको माइक लगा हुआ है। बिल्कुल 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो इंस्ट्रूमेंट्स आपने नोट किए होंगे कि ये बिल्कुल डोल धमाका शोर शराबे वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये ऑलमोस्ट 900 ईयर्स पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। 900 ईयर्स, 900 साल पुराने इंस्ट्रूमेंट्स ये बिल्कुल। और ये सेम एज इट इज कंडीशन के अंदर है, कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं किए। और स्पेशली ये जो शोर शराबे वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, ये बेसिकली दुश्मनों के लिए जो अलग अलग टोन्स है, जब दुश्मन हुंजा स्टेट या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इन होते थे तो क्या बजता था? बजाएं, दुश्मन कबीला इन हो गया तो आपको आता है? क्या बजाते थे? बजाएं थोड़ा सा। आता है थोड़ा सा आइडिया? दरी कहलाता था। दरी? दनी जो है ना, उसके अंदर राज होता था हाँ। कि कैसा वार किया, कैसा बहादुरी किया उसने। वो दनी में जो है अपना इजहार करता था। ये हम एक दनी बजाएंगे। हाँ दनी बजाएंगे ना। दनी बजाते हुए ब्रेक पे जाएंगे। कोई जो है नाचेगा तो दनी पे सरफराज नाचेगा। ठीक है जी, डन। बजाओ। अच्छा हम दनी से जाएंगे फिर ब्रेक पे। दनी दुश्मन, हम ब्रेक को भी किसी दुश्मन से कम नहीं समझते। हमारे लिए ब्रेक भी एक दुश्मन होता है। से आते हैं, ठीक है? मॉर्निंग शो। इस वक्त हम गिलगित के रंग यहाँ पे बिखेर रहे हैं और गिलगित के कल्चर को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका बता दूं और इससे प्यार मेरा ख्याल है बढ़ता है। आप अब जिससे भी मिले इस तरीके मिलिएगा। तालियां बजाए। अच्छा लड़कों से कैसे मिलती हैं? सीनियर्स जो हमारे हाँ उनसे तो ऐसे ठीक है। और अगर कजिन्स हो या अच्छा ये वाला ठीक है, ओके गुड, ठीक है जी। अच्छा मैं आप इनसे बात कर रही थी, ठीक है? आपने इसके बारे में तो हमें बताया और यहाँ पे कोई गाना गाने वाला था जो आपने डांस, हाँ ये सवाल था, अब याद आया ना कि जब दुश्मन आता है तब भी आप लोग नाचते हैं? नहीं, वो उसके जरिए दुश्मन जब आता था ना तो एक पहाड़ में चढ़ते थे, एक पहाड़ ऊपर उनको बताया जाता था कि अब दुश्मन आ रहा है, आप लोग बाखबर हो जाए, होशियार हो जाए। मौसीकी के जरिए पैगाम दी जाती, क्योंकि उस वक्त स्पीकर तो नहीं था, पहाड़ों में लोग रहते थे। फिर एकदम जब वो धुन बजाई जाती थी, ये शोर शराबा वाला। इन्होंने बताया कि जब ये जीतते थे तो उस खुशी में ये डांस भी था। फर्स्ट जो है ना, अगर दुश्मन कोई हमला करता था तो उधर के जो फौज थे, वहाँ के जो मुकामी थे, उनको अलर्ट करने के लिए एक तो कम्युनिकेशन का जो उस वक्त था जरिया था, वो ये इंस्ट्रूमेंट। अच्छा मुझे तो लगता है कि आपकी मौसीकी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, इससे तो दुश्मन आता होगा, मौसीकी सुनता होगा कि यार दोस्त बन जाते हैं, ऐसे ऐसे मिलता होगा क्या, दोस्त बन जाते हैं, है ना? अच्छा कराची में आके आपको कैसा लग रहा है? कराची के लोग कैसे? आप लोग ज्यादा प्यार करने वाले या कराची वाले? मैं एक बात कहूँ दिल से,
हाँ। कराची वाले जो है तो ना, अभी तक आप दिल से बातें नहीं कराची कर रहे वाले थे? दिल से अभी तक कहूंगा, आप दिल से बातें नहीं कर रहे थे? मैं कराची वाले कह दूंगा सबसे प्यार करने वाले, क्योंकि हर कौम को ये जगह देते हैं। अहले सिंध काबिल तारीफ है। सिंधी कौम, कराची कौम की जितने तारीफ की जाए कम है, जितने बेरोजगार लोग हैं यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, कराची की सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? ये एक डाइवर्सिफाइड लाइफ का है, यहाँ पर हर कोई मिलजुल कर रहते हैं। ओके, आप बताएं कराची की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? ये हमारे कायद का शहर है। वाह वाह वाह। आपको कराची की सबसे अच्छी बात क्या लगी? अभी तक तो कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। हाँ, हमारा शो भी अच्छा नहीं लगा। कुछ अच्छा नहीं लगा। आप लोगों का शो बहुत अच्छा रहा। आज आप लोगों की वजह से ज्यादा अच्छा हो गया ना? अच्छा, वैसे कितना चला, आप देख रही हैं इसकी शक्ल, आप कराची वाले इसको देखेंगे ना मुंह बनाएंगे इसने हमारी बुराई के। आपको कराची में सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे कराची के खाने अच्छे लगते हैं। क्या खाया अभी तक? मैं डिशेज ज्यादा खाता हूँ, बर्गर टाइप के, हाँ। रोस्ट, जिंगर, ये वो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहाँ की कोई एक बात और यहाँ वो की जो कोई एक बीच में चीज जो एक common गिलासिस हो। पहन के एक लड़के बैठे, उससे भी ये कुछ आपके पूछे? बेटे हैं, साहबजादे हैं, मुझे पता है। हाँ, इससे भी मुझे बताएं। मुझे यहाँ का माहौल अच्छा लगा सबसे ज्यादा। ओके, ठीक है, आपको यहाँ पे अच्छा क्या लगा? यहाँ के फैसिलिटीज। ओके, क्या क्या? मतलब टेक्नोलॉजी, हाँ, कंप्यूटर वगैरह। ओके, और आपको? और पिकनिक जाने में मजा आता है। कहाँ गए पिकनिक पे? कूसी वाटर पार्क। कूसी वाटर पार्क। ओ, मजा आया। अभी कराची की कौन सी जगह है जहाँ पे आप लोग जाना चाहते हैं घूमने? अभी नहीं गए? ओ, बीच। अच्छा, जाना है, अभी नहीं गई ना? आपने लेके जाना है, ठीक है। और किसने बात करनी थी? किसी ने हाथ ऊपर किया था यहाँ से। अच्छा, चले, आप शर्मा रहे हैं बहुत। आप बताएं, आपका नाम क्या है? अब्दुल सलाम नाम है मेरा। यहाँ पे क्या अच्छा लगा कराची में आपको? और वहाँ की और यहाँ की कोई एक चीज जो कॉमन है? वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वही सेम चीज है। फ्रेंडली हैं लोग, वहाँ पे Friendly फ्रेंडली हैं बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अच्छा, गाना कौन सुनाएगा अभी? जल्दी से एक गाना, कोई गाना लड़की ये है। सुनाए मुझे। किसी को नहीं आता? देखो, इनको सिर्फ लड़ना आता है। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मेरे पास सबकी पर्चियां आ गई हैं। जो हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं उनकी भी हमने नाम की पर्चियां इसमें डाली। अब देखते हैं कि यहाँ पे एआवाई गोल्ड की तरफ से ये लोग गोल्ड लेके जाते हैं या फिर कराची वाले लेके जाते हैं। लेकिन हमारे पास एक और भी विनर मौजूद है जिन्होंने हमें कुछ दिन पहले एक सवाल का जवाब दिया था कि इनमें से कौन गुलकार नहीं है, और सही जवाब था कि हुमायूं सही नहीं है। तो किरण ने हमें जवाब दिया था। किरण, आ जाओ। हमने किरण को लाइव अपने शो में बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किरण, अच्छा बताओ, कितने सारे एसएमएस किए और लग रहा था कि मैं जीतूंगी या लग रहा था कि नहीं जीतूंगी? जी, लग रहा था क्योंकि हमने बहुत सारे मैसेजेस किए थे। ओके, और नाम जब अपना सुना तो बहुत खुशी हुई थी। सबसे पहले किसको बताया कि मैं जीत गई, मैं जीत गई? अम्मी को बताया था, भाई भी थे, सबने देखा था। हाँ, अब क्या करोगी गोल्ड का? अम्मी को ही दूंगी। अम्मी को ही देंगी। चले जी, डॉक्टर फौजिया, मैं चाहूंगी कि आप अपने हाथ से इनको दें। किरण, हमारे कराची के विनर, आपको बहुत मुबारक हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे पास और भी बहुत सारे नाम मौजूद हैं जिन्होंने कल हमें सही जवाब दिया, और आज मैं उनकी पूरी लिस्ट आपको दिखाती हूँ कि वो 9 खुश नसीब कौन है जिन्होंने 1-1 ग्राम सोना जीता है। तो मेरे साथ कौन साथ में नाम पढ़ेगा? आ जाए, मेरे साथ नाम पढ़ना है सामने स्क्रीन पे। आ जाओ, जाओ, जाओ। ठीक है, ओके, लिस्ट दिखा दे प्लीज, दिल थाम के रखिएगा। मोहम्मद इरफान फ्रॉम हैदराबाद। शकील अंजुम फ्रॉम गुजरानवाला। ठीक है। रशीद अहमद फ्रॉम कराची। बाबर सिद्दीकी फ्रॉम इस्लामाबाद। तालियां। कासिम फ्रॉम पेशावर। हुमा अनवर फ्रॉम लाहौर। हुमा आमिर फ्रॉम लाहौर। मोहम्मद शफीक फ्रॉम मुल्तान। सानिया फ्रॉम क्वेटा। अब्दुल रहमान फ्रॉम फैसलाबाद। अब अपनी चीख मारो। अब क्या? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर फौजिया, मैं चाहूंगी कि अब इनमें से एक पर्ची आप उठाएं, देखें कि किस खुश है अपने नाम की, देखते हैं कि किस खुश नसीब को 1 ग्राम सोना मिलता है। ओके,
देखते हैं कि किसने जीता है 1 ग्राम सोना। दानिश अली। दानिश अली। ओ अरे वाह दानिश, आपको पता है आपने क्या जीता है? 100 ग्राम सोना। 100 ग्राम नहीं है। अच्छा ये पकड़ो, 1 ग्राम सोना। बहुत मुबारक हो हमारे गोल की तरफ से। अब इधर आइए, देखो जरा, ये अपना गिफ्ट लेके चल पड़ा। कैसे आपको पता था आपका नाम निकलेगा? दुआ की थी कि निकलेगा, बस देख रहे थे किसका निकल रहा है। आधा आधा कर। मैंने तो सोचा ही नहीं था। सोचा ही नहीं था, देखो सोचा ही नहीं था। अब आधा आधा करेंगे ना, हम आधा आधा करेंगे। ठीक है, ठीक कुछ है, सुना दो अब, ये कुछ तो सुना है दो। अच्छा अच्छा कुछ सुना दो, कुछ सुना दो, थोड़ा सा कुछ शेर सुना दो अपनी जबान में। नहीं आता। कुछ नहीं आता? अच्छा सारे गिलगित वालों को सलाम बोल दो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शर्मीला है भाई। अच्छा एक दफा फिर मैं आपको कल के लिए सवाल दिखा देती हूँ, जिसके लिए आप मुझे जवाब दे सकते हैं कल सुबह 8 बजे तक। तो आज का जो सवाल है वो है, जहांगीर खान का ताल्लुक किस खेल से है? क्रिकेट, स्क्वॉश या फिर हॉकी? आपको जवाब देना है और जवाब देने का तरीका बहुत आसान है। आपने SMS करना है हमें अपना नाम, अपना NIC नंबर, अपने शहर का नाम और सही जवाब भेज देना है 8038 पे। और आपने करने ढेर सारे SMS। जो सही SMS हमें करेगा और ढेर सारे SMS करेगा वही जीतेगा 1 ग्राम सोना AOI गोल्ड की तरफ से। ये अच्छा आखिर में कोई धुन से अगर ये कोई सब मिलकर नाचना चाह रहे हैं, काफी लड़के। ठीक है, हमारे पास कितना टाइम है और? ठीक है, मैं चाहूंगी ये जो आप बजाते हैं ना, सिर्फ ये वाला थोड़ा सा हमें सुना दें। हाँ, सिर्फ इसकी आवाज आनी चाहिए। उसके बाद हम आखिर में सारे लोग डांस करेंगे। ठीक है, सारे लड़के वहाँ पे। ठीक है। ये क्या, ये कुछ नई चीज कर रहा था, ये यूं कर रहा था। वो क्या था? करो। हाँ आप बजाए, ये दिखाओ इसका। चले थोड़ा सा। एक सेकंड।